Good morning class. Today we will start a new chapter. How do organisms reproduce? किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स कैसे वो अपनी जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। तो कैसे वो यंग वंस को जन्म देते हैं ये जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट क्यों होता है, वो क्यों जन्म देते हैं, कैसे जन्म देते हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्यों जन्म देते हैं, क्या मेन मोटिव है, किस लिए ये रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, इस अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि नॉन लिविंग का ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि वो अपने जैसे यंग वंस को जन्म दे सके, ठीक है। तो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, लेकिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नॉन फर्टाइल है, मीन्स वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स एक सर्टेन एज आने के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं और अपने जैसे यंग वंस को जन्म देने की उनमें एबिलिटी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने पॉपुलेशन को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो इस अर्थ से जो है वो चले जाएंगे, उनका डेथ हो जाएगा। जिस तरह से जैसे आपका पेड़ का अगर हम लोग ओल्ड लीव्स लेते हैं तो जो ओल्ड लीव्स ले रहते हैं वो शेड कर जाते हैं और उनके जगह न्यू लीव्स आते हैं। उसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जब ओल्ड स्टेज में आ जाते हैं तो वो फिर डेथ उनका होता है और जो उनके ऑफस्प्रिंग जो रहते हैं वो फिर उनके पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो एक अर्थ, इस अर्थ में एक स्पीसीज का एक जनरेशन, एक स्पीसीज जो है वो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर सके अर्थ में, तो इसके जनरेशन को, इसके जनरेशन की कंटिन्यूटी को मेंटेन उनके ऑफस्प्रिंग करते, इसलिए उनके ऑफस्प्रिंग आना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई फैमिली मेंबर है, जैसे कि उनमें मान लीजिए कि 2 कपल है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो जो 2 कपल है वो हमेशा के लिए तो वो जीवित नहीं रहेंगे, वो किसी न किसी दिन उनका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो उनका जो फैमिली है, उनका जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर उनके बच्चे नहीं रहेंगे तो उनका जो है, उनका जो आपका फैमिली है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। इसलिए कि जो आपका एक फैमिली एक प्रोसीड करते रहे, उसका एक स्पीसीज का जनरेशन मेंटेन रहे, उसको कौन आगे लेकर जाता है, उनके ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हम लोग किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, हम लोग ह्यूमन स्पीसीज है। अगर मान लीजिए कि इस अर्थ में एक ही ह्यूमन है और वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है और उनका जब डेथ हो जाएगा तो ह्यूमन स्पीसीज इस अर्थ से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। कोई भी ह्यूमन स्पीसीज, क्योंकि अर्थ में कितना स्पीसीज हम लोग मान रहे हैं, एक ही स्पीसीज है और उनका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं आते और उनका भी डेथ हो जाता है, तो फिर ह्यूमन स्पीसीज इस अर्थ में नहीं रहेंगे। ह्यूमन स्पीसीज जो है अगर इस अर्थ में एग्जिस्ट करेंगे तो इसके लिए जरूरी है कि उसके ऑफस्प्रिंग आए, ताकि उनके पेरेंट्स का जब डेथ हो जाए तो उनके स्पीसीज को मेंटेन उनके ऑफस्प्रिंग कर सके। इसलिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है कि अर्थ में एक स्पीसीज बने रहे, एक स्पीसीज का जनरेशन कंटिन्यू रहे, इसको मेंटेन उसके ऑफस्प्रिंग करते हैं। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है?